हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देख चुके थे। ठीक है, आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डैश 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 इंटू 1 - 1/n। तो यहाँ माइनस वाला कंडीशन जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला के लिए हम बता दिए हैं कि 3 में से 1, ऊपर क्या है 1 है, तो 3 में से 1 गया 2 और बटा में 3 है तो 3 गुना। यहाँ देखिए ऊपर 1 है नीचे 4 है, तो 4 में से 1 गया 3 और बटा में 4 गुना। यहां भी उसी तरह से 5 में से 1 गया 4 और बटा में 5 गुना। डैश 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 कहां तक, यहां कह रहा है कि 1 - n तक निकालिए। तो n - 1, तो n - 1 और बटा में n है तो n लिख देंगे। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। अब यहां से देखिए प्रोसेस, देखिए कटने वाला प्रोसेस देखिए तो किस तरह से कट रहा है। यहां से इस तरह से कट रहा है ना, तो आप इस तरह से काट दीजिए। लास्ट में n - 1 होगा बटा में, तब ना इस तरह से ऊपर कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहां से ऊपर में क्या बचा 2 और यहां अंतिम में नीचे बच गया n। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया जी 2/n। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में 2/n, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो यहां देखिए माइनस वाला कंडीशन रहेगा, तो आप इस तरह से करके बना लीजिएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4 डैश डैश इंटू 1 + 1/n। तो इस तरह से देखिए यहां प्लस वाला कंडीशन जा रहा है ना, तो आप प्लस वाला कंडीशन जा रहा है तो क्या कीजिएगा, अब नीचे ऊपर में जोड़िएगा। वहां माइनस का कंडीशन था तो घटा रहे थे, तो 2 और 1 3 गो और बटा में 2 है तो 2 गुना। यहां से देखिए 3 गो और 1 4 गो और बटा में 3 है तो 3 लिख देते हैं गुना। 4 गो 1 5 गो और बटा में 4 है तो 4 लिख देते हैं गुना। इस तरह से कहां तक जाना है जी, तो n + 1 तक, n + 1 और बटा में n। इस तरह आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां कंडीशन देखिए कि किस तरह से कट रहा है। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इस तरह से कटेगा तो नीचे वाला भी n कट जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए नीचे में क्या बच गया 2 बच गया, ऊपर में क्या बच रहा है n + 1 बच रहा है, तो n + 1 और बट्टा में 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि 1 - 1/2 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 के स्क्वायर इंटू डैश डैश 1 - 1/10 के स्क्वायर का सरल रूप लिखना है। तो यहां से देखिए आप इसको दो तरह से हल किया जा सकता है। पहला जो मेथड होगा यह बेसिक होगा, यह बेसिक होगा। ठीक है, और दूसरा जो मेथड होगा यह ट्रिक होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, ये ट्रिक भी है तो ध्यान में रखिएगा कि आप पहले बेसिक से बना लीजिए या फिर ट्रिक से, किसी भी हाल में आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक हम सिखा देते हैं पहले। यहां से देखिए, यहां हम 1 का स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो a - b का होल स्क्वायर। यहां से a² - b² बराबर फॉर्मूला a - b इंटू a + b, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अब इसका सरल रूप लिखना है, तो इसको कैसे लिखिएगा आप, तो इसको कहेंगे कि सर जी एक बार घटा दीजिए, तो इसमें से घटा दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। घटाना आप समझ गए हैं, पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं। या फिर 21 22 नंबर क्वेश्चन में भी घटाना और जोड़ना दोनों था, तो यहां घटा दिए तो 1/2 हो गया और जोड़ देंगे, इसी को जोड़ दीजिए तो 3/2 हो जाएगा। एक बार 2 में से 1 घटाएगा तो 1 आएगा और बटा में 2 तो बटा में 2। उसी तरह से एक बार 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और बटा में 2 तो बटा में 2 कर दिए। ऑल ओवर इतना सॉल्यूशन आया इस टॉपिक का, इसका। इसी तरह से इसका होगा और डैश डैश इसका होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो इस इतना का सॉल्यूशन आप कितना लिया है 1/2 और गुना 3/2 गुना इसका सॉल्यूशन। तो एक बार घटाइए तो 2/3 और गुना एक बार जोड़ दीजिए तो 3 × 1 = 4/3 गुना
यहां से एक बार घटाइएगा तो 3/4 और गुना इसको जोड़ दीजिएगा तो 5/4 हो जाएगा, गुना डैश 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 कहां तक, तो एक बार घटाइए, 10 में से 1 गया 9 और बटा में 10 गुना 10 को 1 11 11/10। इस ग्राफ से ये कट रहा है, उस ग्राफ को पहचानिए पहले। यहां से देखिए, इसको इससे काट दिए कट गया, इसको इससे काट दिए कट गया। अब यहां से एक और होगा जो कटेगा, ठीक है, और यहां नीचे ऊपर वाला भी कटेगा, तो यहां से बचेगा कौन, अंतिम वाला और प्रथम वाला। इसको आप लिख दीजिए 1/2 और गुना 11/10। इस हिसाब से आप बेसिक से सॉल्व कीजिएगा तो 11/20 आएगा, 11/20 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। लेकिन ट्रिक क्या है इसको देखेंगे, तो ट्रिक यहां से है, ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको आप बढ़िया से ढंग से देख लीजिए, बेसिक वाला मेथड था ये, ठीक है, आप बेसिक को ध्यान में रखिए, उसके बाद हम ट्रिक देखते हैं। तो यहां से अब इसको मिटा दिया जाए, यहां से अब इसको मिटा देते हैं। अब हमको बेसिक से कोई मतलब नहीं है, अब हम ट्रिक सिखाएंगे, सिर्फ ट्रिक से मतलब रखिएगा। तो ट्रिक होता है a-1 इंटू z+1 और बट्टा में a गुना z। यहां से a क्या होता है, a क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखिए। होता है ना, ये प्रथम स्क्वायर वाला होता है, यहां देखिए प्रथम बट्टा वाला जो स्क्वायर होगा ये a का मान हो गया, और अंतिम जो होगा ये z का मान होगा, ये z हो गया और ये a हो गया। स्क्वायर को छोड़ के, तो यहाँ स्क्वायर को छोड़ेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 10 का स्क्वायर को छोड़ेंगे तो 10 बचेगा, मतलब a का मान 2 आ गया और z का मान 10 आ गया। इस फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिए, आंसर दीजिए। तो a का मान कितना है जी, 2 है, 2 में से 1 घट रहा है तो 1 घटा देंगे, इंटू z+1, z का मान 10 है, 10 में 1 जोड़ देंगे और बट्टा a गुना z, तो a का मान 2 है और z का मान 10 है। यहां से आप सॉल्यूशन कीजिए, तो 2 में से 1 गया 1 और 10 में 1 जुटेगा तो 11/20, ऑल ओवर 11/20 आया कि नहीं, 11/20 आया। तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे, है ना, इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे, इजिली बना दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। यह मिसलेनियस यानी एडवांस क्वेश्चन है, ये एडवांस क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, अन्यथा आप एग्जाम में बेसिक में फंस जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन को आप इस ट्रिक पर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आइए अभी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहां देखिए 24 नंबर में कह रहा है कि 1 - 1/3 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/5 के स्क्वायर डैश डैश 1 - 1/12 के स्क्वायर, इसका सरल रूप लिखिए। तो ट्रिक आप जानते हैं, a-1 इंटू z+1 और बटा में a गुना z, ये जानते हैं। a यहां कौन होगा, 3 होगा, z यहां कौन होगा, 12 होगा। तो 3 - 1 इंटू 12+1 बट्टा 3 गुना 12, 2, यहां से 3 में से 1 गया 2 और 12 गो 1 13 गो, अब बट्टा में 3 गुना 12। यहां से देखिए 2 से काट दीजिएगा 12 को तो 6 आएगा, और ऊपर 13 हो गया और नीचे 6 18 हो जाएगा। तो 13/18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। a का मान यहां से देखिए, a का मान कौन होगा, स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो 3 बचा, a का मान हो गया। z का मान कौन होगा, तो z का मान स्क्वायर छोड़ देंगे तो 12 होगा, z का मान, ये ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 1 - 1/5 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/6 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/7 के स्क्वायर डैश डैश इंटू 1 - 1/59 के स्क्वायर, यहां तक जाना है, ठीक है। इसका सरल रूप बताना है आपको, तो आप ट्रिक से निकालिए इसको, a-1 इंटू z+1 और बट्टा में a गुना z। a का मान कौन है जी, तो स्क्वायर छोड़ देंगे तो 5 होगा, तो 5 - 1 इंटू z+1, तो z का मान कौन है, स्क्वायर छोड़ देंगे तो 59 हो गया और +1 बटा में a गुना z, तो a का मान 5 है और z का मान 59 है। यहां से 4 आएगा, यहां 60 होगा और बटा में 5 गुना, यहां 5 होगा और यहां 59 होगा। 5 से काटिए इसको
तो 12 25 60 होता है और बड़ चौक 48 होता है, तो बड़ चौक 48 और बट्टा में 59, इस तरह से, यानी 48/59 ये आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए है कहीं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है 1 - 1/10 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/11 के स्क्वायर इंटू 1 - 1/12 का स्क्वायर डैश डैश इंटू 1 - 1/99 का स्क्वायर, इस तरह से सोल्यूशन कीजिए। अब इसका ट्रिक लगाइए, a-1 इंटू z+1 बटा a गुना z, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। आइए a का मान कौन है, तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 - 1 इंटू z का मान कौन है, स्क्वायर छोड़ेंगे तो 99 आएगा +1 बट्टा में a गुना z, यानी 10 गुना 99। यहां से आप सोल्यूशन कीजिए तो यहां 9 आएगा और गुना में यहां 100 आएगा और बट्टा में 10 गुना 99, यहाँ से 10 दहाइयाँ 100 होता है और 11 99 होता है, यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ से 10/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो 10/11 ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्त इस तरह से हम लोग सिंप्लीफिकेशन का सभी टाइप वाइज क्वेश्चन को देख लिए हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग द्विघात समीकरण को लेके आएंगे, जो एग्जाम अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण आप नए पैटर्न से जो अभी एग्जाम लिया है रेलवे या एसएससी, उस हिसाब का सब क्वेश्चन रहेगा और उसको प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।